नमस्कार साथियों, एम क्लास की यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो लीजिए, साइंस के इस दमदार महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंदर आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागतम है। तो चलते हैं साइंस के इस दमदार श्रृंखला के अंदर, और आज अपनी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। और इसी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं आपके लिए साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस क्लास के अंतिम समय तक आप लोग सभी बने रहें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी गाय, बी राइबोसोम, सी केंद्रक, डी हरित लवक। चलो बताओ फटाफट इसका क्या आंसर होने वाला है। किस किस को पता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। कोशिका का जो रसोई घर है वो हमेशा हरित लवक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरित लवक को। तो आगे से ध्यान रखना, कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी, सबसे पहले तो ये बताओ एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? किन किन बच्चों को पता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बता दीजिए। और जो भी इस सेशन के अंदर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बताओ एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो एटीपी की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। एटीपी, ए का मतलब होता है एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई, और पी का मतलब फॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार कहीं ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास के आप सभी लोग अंतिम समय तक हमारे साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो एटीपी की फुल फॉर्म सबसे पहले बता देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ठीक है, अब बताओ एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक, डी इनमें से कोई नहीं। कौन कौन साथी बताएगा इसका आंसर क्या होने वाला है? चलो इसका आंसर होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखना एटीपी का जो निर्माण होता है वो हमेशा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुफुर कोशिका किस में पाई जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार बच्चा इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, और ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कुफुर कोशिका किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए वृक्क में, बी यकृत में, सी फेफड़ों में, डी इनमें से कोई नहीं। कौन कौन साथी इसका आंसर बताएगा? फटाफट बता दिए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो ठीक, मैं बता देता हूँ। ध्यान रखना, आगे से कुफुर कोशिका होती है वो हमेशा यकृत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यकृत में। तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी लाइसोसोम, डी ईआर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, चलो बताओ क्या आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस के शॉर्ट वीडियो हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, और आप साइंस के अंदर अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, कोशिका का जो आत्मघाती थैली है वो हमेशा लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा आगे से ध्यान रखना, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। तो अपना ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रतों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्रत बोलते हैं मतलब बुढ़ापे वाले, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गैस्ट्रोलॉजी, बी न्यूरोलॉजी, सी पामोलॉजी, डी जेस्टोलॉजी। बताओ फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होने वाला है। व्रतों का अध्ययन, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। व्रतों का अध्ययन होता है वो हमेशा जेस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा इस ऐसे क्वेश्चन हमेशा पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इनके आंसर सभी एक जैसे समान ही दिखते हैं अपने को। ठीक है, जब एग्जाम में बैठते हैं तो सबके पीछे लॉजी लॉजी लगता है, तो वहीं पर अपने को लॉजी लगता है कहाँ सब एक जैसे ही, लेकिन इसका आंसर क्या होता है? जेस्टोलॉजी। व्रतों का अध्ययन जेस्टोलॉजी। अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? बहुत सारे आप लोगों ने टमाटर खाया भी होगा। ठीक है, तो बताओ उसका टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है हिस्टोमिन, बी क्लोरोप्लास्ट, सी कोमोप्लास्ट, डी इनमें से कोई नहीं।
फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना टमाटर का जो लाल रंग होता है वो हमेशा कोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोमोप्लास्ट। तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका होती है? ऑप्शन है शुक्राणु, बी अंडाणु, सी शुतुरमुर्ग अंडा, डी माइकोप्लाज्मा। क्या आंसर होने वाला है? ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा जाए ना तो अपना ऑप्शन हमेशा डी होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, लेकिन जब अगर पूछा यही अगर ऐसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो उसका आंसर शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, तो हमेशा आगे से ध्यान रखना सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? चलो ठीक है, मैं इसको हिंदी में बता दूं। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। केंद्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी जेम्स चैडविक, डी रॉबर्ट कोच। ये चारों साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, ये किसी न किसी की खोज की है, लेकिन आपको बताना है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। चलो बताओ, फटाफट बताओ। बहुत सारे आप ढीले ढाले बैठे हो, इसका आंसर कोई नहीं दे रहे हो। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है, फटाफट बताइए। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना न्यूक्लियस की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं रॉबर्ट हुक सन 1665 के अंदर इन्होंने किसकी खोज की थी? अरे मृत कोशिका की खोज की थी सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने। जेम्स चैडविक की खोज किसने की थी? किसी को पता तो बताओ। तो ध्यान रखना जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? बताओ। तो बता दूं मैं आपको, टीबी का जो जीवाणु होता है, टीबी का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका में? बी सही हो जाएगा कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको सभी का आंसर भी बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका में जीवन का भौतिक आधार क्या है? ऑप्शन ए केंद्रक, बी जीव द्रव्य, सी राइबोसोम, डी सभी। चलो फटाफट आंसर बता दो, उसका क्या आंसर होने वाला अपना। कोशिका में जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? बताओ, फटाफट बताओ, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। कोशिका में जीवन का भौतिक आधार होता है वो हमेशा जीव द्रव्य होता है। ठीक है, अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हमेशा आगे से ध्यान रखना कोशिका में जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र का विभाजन कहलाता है? ऑप्शन ए कैरियोनाइसिस, बी साइटोकाइनेसिस, सी दोनों, डी दोनों नहीं। चलो बताओ फटाफट, क्या आंसर होने वाला इसका। केंद्र का विभाजन पढ़ा होगा आपने कभी, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, उसके अंदर केंद्र के विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जानते हैं? चलो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होने वाला, फटाफट इसका आंसर बताओ। तो मैं आपको बता दूं केंद्र के जो विभाजन की प्रक्रिया होती है उसको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना केंद्र के जो विभाजन की प्रक्रिया होती है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये दोनों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अरे सही है क्या? बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं केंद्र के विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा किसके नाम से जानी जाती है? कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानती है। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। जबकि साइटोकाइनेसिस किसका विभाजन की प्रक्रिया होती है? तो ध्यान रखना साइटोकाइनेसिस हमेशा कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो हमेशा ध्यान रखना केंद्र के विभाजन की प्रक्रिया के फॉर कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो ध्यान रखना के फॉर केंद्र, के फॉर कैरियोकाइनेसिस। तो केंद्र के विभाजन की प्रक्रिया कैरियोकाइनेसिस
जबकि कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो हमेशा आगे से आप इसका आंसर ध्यान रखना। तो इस साइंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंदर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। चलो, धन्यवाद।